वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर आयोजित बैठक में राजनीतिक और सामाजिक मतभेद खुलकर सामने आए। बैठक में कांग्रेस समेत 4 दलों ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि भाजपा और सीपीएम के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके अलावा खुदादे शहरगाजी मुश्ताक अली नदवी ने कहा है कि पर्सनल लॉ उनका संवैधानिक और धार्मिक अधिकार है और इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने के प्रयासों का भी विरोध किया। इसके अलावा सवाल उठाया गया है कि अगर यूसीसी समान कानून है तो अलग अलग राज्यों में अलग स्वरूप क्यों बनाया जा रहा है। वहीं सीपीएम ने यूसीसी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा ने यूसीसी को महिलाओं और बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों के हित में बताया है और कई सुझाव समिति को सौंपे हैं। किस प्रकार से साथ में रहते हैं वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। इस पे राज्य किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं कर सकता। अर्थात संक्षेप में यदि 2 जो एडल्ट हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो राज्य इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या हो गई, जो कि एक देश का कानून के रूप में हमारे सामने आ गया। अब प्रश्न यह है कि यदि कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो क्या इसके कारण जो बच्चा पैदा होगा या जो महिलाओं के अधिकार जनित होने चाहिए, जिनका उद्भव होना चाहिए, क्या कानूनी रूप से उसको मान्यता दी जाए? अब क्या, एक तो जो धारा 342 है उसमें जो संविधान में भी उनको अलग रखा है, 342 के अंतर्गत परंपराओं के संरक्षण की दृष्टि से, और इसलिए इसमें भी अपन ने अलग रखा है उसको। तो अनुराग जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुराग जी, यूसीसी को लेकर बैठक हुई जिसमें कई मतभेद सामने आए, खासकर कि लिव इन रिलेशनशिप एक मुद्दा बनकर उभरा। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से यूसीसी को लेकर प्रस्ताव आए हैं वैसे तो ऑलमोस्ट फॉर्मेट वही है जो दूसरे राज्यों में लागू है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले तो जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं वो इसमें शामिल नहीं हुई। खासतौर पे कांग्रेस का शामिल न होना, इसको लेके भी बड़ी अजीब स्थिति बनी है। कांग्रेस के कुछ विधायकों का कहना ये था कि हमको विरोध करना था लेकिन वहां पर उपस्थित रहना चाहिए था, हमारे सुझाव दर्ज कराने चाहिए थे, जो जरूरी था। कांग्रेस ने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये गलती कर दी है, क्योंकि आपके सुझाव आते तो वो ऑन रिकॉर्ड आते और उसके बाद आप ये कह सकते थे कि सुझाव बुलाए तो गए लेकिन माने नहीं गए। तो पार्टियों के बहिष्कार की बात। लेकिन अगर हम बात करें जिन महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा हुई उसमें खासतौर पर लिव इन की बात करते हैं। लिव इन को लेके जो वुमेन राइट्स हैं उनको पैरेलली किस तरह से जो है वो अमल में लाया जा सकता है, इस पर यूसीसी में चर्चा हुई है। साथ में ये भी जो है मध्य प्रदेश की अगर यूसीसी की बात करें तो उसमें ये लाया गया कि लिव इन को लेकर आपको सूचना तो देनी पड़ेगी, मतलब ये आपको जानकारी में देना पड़ेगा अधिकृत रूप से कि आप लिव इन में है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है, जो या कहीं ना कहीं ये एक एडिशनल कंडिका इसमें जोड़ी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको लेके जो बैठक हुई उसमें कई समाजों का विरोध शुरू हुआ, खासतौर पर मुस्लिम समाज का, क्योंकि वो पर्सनल लॉ बोर्ड को मानते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को उनका कहना है कि यूसीसी एक तरह की दखलंदाजी है इसमें, तो वो इसका खुलकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी समराइज नहीं किया गया है, आज देखना होगा कि क्या निष्कर्ष पे जो है कमेटी पहुंची है। जी अनुराग जी, ये भी समझ लेंगे आदिवासियों को छूट देने की जो बात आ रही है उससे कितना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक क्या ये यूसीसी फॉर्मेट से कुछ अलग है? हाँ, देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जिस तरह की स्थिति है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर 2 बड़ी चीजें हैं। एक तो ये कि पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्राइबल वोट बैंक, और बीजेपी ने इसमें स्ट्रगल किया है। तो जिस तरह के मॉडल अन्य स्टेट्स में बीजेपी ने अपनाए हैं, यानी आदिवासी को छूट, उसका रीजन ये बताया है कि मध्य प्रदेश में जो आदिवासी हैं उनके पास में उस तरह का रिकॉर्ड और डेटा नहीं है जिसके लिए यूसीसी में माना गया है कि अगर समान नागरिक संहिता के तहत आपको इन कागजों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी अब की आदिवासी जो पीढ़ी है उसके पास तो एक कागज है, लेकिन पूर्व पीढ़ी के पास नहीं है जिसको फ्रेम किया गया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मध्य प्रदेश में यूसीसी में आदिवासियों को छूट देने का मन बनाया है। जी, तो देखना होगा अब ये विवाद कहाँ तक जाता है और क्या कुछ जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अनुराग जी आपका।